एपिसोड के स्टार्ट में हमें जाओ जाओ को दिखाया जाता है जो रस्सी से बंधी हुई एक जगह पे वो लेटी होती है या कहीं उस गुफा के अंदर है वो रख दी गई होती है ऐसा चारा जिसे यूज कर रहे होते वो लोग। तय वहाँ पे ब्लू ब्लड वुल्फ है वो आ जाता है जिसे देख के फट जाती है सबकी। जो वुल्फ होता है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक देख रहा होता है जो एकदम इजी है। वो लड़की है वो नीचे लेटी होती है और काफी ज्यादा घबराई हुई होती है जिसका मूवमेंट है वो कोई नहीं पता लगा सकता। फिर जैसे वुल्फ उसे उठाता है उसे मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने उसे बेवकूफ बना दिया है। उसके हाथ में जो लड़की होती है वो हमारे युगो के द्वारा बनाई गई एक पपेट होती है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जो होती है हमारी यून और यो होते हैं उस पर आके वो अटैक कर देती है उसे बचाने के लिए। वुल्फ है वो एकदम शॉक हो जाता है बिकॉज उस पर अचानक से वो इतना ज्यादा बड़ा अटैक है वो कर दिया होता है। तभी वुल्फ है वो अपना डिफेंस करते हुए उन दोनों पे वो अपना पंजा है वो चला देता है और यो के पीछे हटते ही हमारा ईगो है वो अपनी तलवार लेके आता है और उन्हें बोलता है कि अब यार तुम्हारा खेल खत्म है और मैं अब तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। और फिर वो अपनी वाटर असुरा सेवर से उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारा लक ही नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है कि तुम्हें वो मुझसे वो जीत पाओगे। यो ने वो ईगो से बोल दिया कि इस वुल्फ से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसकी पावर है वो मार्शल ग्रेट लॉर्ड के एक बंदे से वो मिल जाती है इसलिए इसे हराना बिल्कुल भी मुश्किल होगा। यूगो है वो बोलता है कि अरे यार मेरी चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वुल्फ को हराने वाली बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वुल्फ। और फिर वो वुल्फ है वो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा सोचते हो कि तुम्हें वो मुझे हरा सकते हो अपनी कमजोर पावर के साथ। तो फिर उन पे अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ बेशक बट जब तुम्हें वो सपनों से उठोगे या फिर कहीं तुम सपनों में ये मुझे हरा पाओगे। तभी यून होती है वो योचैन को है वो बोलती है योचैन वो अपने पीछे देखो वो लगता है वो वुल्फ तुम्हारे पीछे है। फिर जो वुल्फ होता है वो योचैन के पास आता है और योचैन पे वो अपना अटैक कर देता है। योचैन पे वो अटैक है वो काफी ज्यादा हार्डली है वो लगा होता है। योचैन है वो बहुत ज्यादा दूर जाके वो गिरने लगती है। फिर जो हमारी यून है वो बोलती है कि योचैन क्या तुम ठीक हो। युगो भी है वो सेम वर्ड है वो बोलता है योचैन क्या तुम ठीक हो क्या तुम्हें ज्यादा हर्ट तो है वो नहीं हो रहा ना। अभी यून को भी वो दर्द होने लगता है वो नीचे बैठ जाती है। फिर युगो से वो बोलती है कि हम दोनों के बीच में वो टेलीपैथी कनेक्शन है इसलिए मुझे वो हर्ट हो रहा है जैसे उसको हर्ट हो रहा है वैसे ही मुझे हो रहा है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस वुल्फ से वो बोलता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यार मैं तुमने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। फिर वो वुल्फ पे वो अटैक कर देता है और बोलता है कि भाड़ में जाओ मुझे तुमसे वो कोई लेना देना नहीं है। वुल्फ को है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वुल्फ है वो बोलता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की है वो हिम्मत कैसे की अब तुम्हें वो नहीं बचोगी। वुल्फ के अटैक करने से पहले यूगो अपने 1000 टेंटिकल का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर है वो अटैक कर देता है। जो वुल्फ होता है वो हवा में छलांग मार देता है और बोलता है कि तुमसे यार कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे खिलाफ। यूगो को है वो एक मौका दिखता है जिसपे यूगो अपनी है वो सेवर है वो चला देता है उसके ऊपर। जो वुल्फ होता है वो सेवर को अपने दांत के बीच में ही है वो दबा लेता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड अटैक था उसने वुल्फ ने रोक लिया होता है। फिर उसकी सेवर को तोड़ के यूगो के ऊपर है वो अपना पैर है वो चला देता है। यूगो के मुंह से वो ब्लड निकलने लगता है बिकॉज उसकी पावर है वो बहुत ज्यादा ज्यादा होती है और किक की फोर्स के कारण यूगो है वो जंगल होता है उस एरिया में बहुत ज्यादा दूर जाने लगता है। यूगो है वो पेड़ से जाके टकरा जाता है और वो बोलता है कि यार मैंने इसे गलत समझी या कहीं कमजोर समझने की कोशिश कर दी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ये मुझसे भी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो वुल्फ होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि लगता है तुम अपने आप को वो बहुत ज्यादा मानते हो इसलिए तुमने वो मुझे कम समझने की गलती कर दी। यूगो को भी लग रहा होता है कि हाँ ये बात तो सच कह रहा है बिकॉज मैंने इसको वो कमजोर समझने की गलती कर दी होती। तभी जो हमारी याओ जियाओ है वो वहाँ से भाग के आने लगती है और यूगो के सामने आके खड़ी हो जाती है। याओ जियाओ है जिसे देख के यूगो है वो एकदम शॉक हो जाता है और याओ जियाओ से बोलता है कि लड़की तुम्हें वो यहाँ पे क्या कर रही तुम्हें सेफ जगह पे जाके छुपना चाहिए। याओ जियाओ उस वुल्फ से वो बोलती है कि मैं तुम्हें वो मतलब यूगो को कुछ भी नहीं करने दूंगी। उस वुल्फ को है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि लड़की है वो उसके रास्ते में आ चुकी होती है। फिर वो याओ जियाओ के ऊपर अपने नाखून है वो घुसा देता है और उसे वो एकदम फिनिश ही कर देता है। यूगो है वो जाओ जाओ करके चिल्लाने लगता है और बोलता है जाओ जाओ क्या तुम ठीक हो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो जाओ जाओ को है वो वुल्फ है वो बाहर फेंक देता है या कहीं दूसरी साइड फेंक देता है। फिर जो जाओ जाओ है वो यूगो के हाथों में होती है। जाओ जाओ है वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो तुमने वो मुझे मेरी शक्ल के लिए वो जज नहीं किया ऊपर से तुमने वो मुझे बहुत ज्यादा नए कपड़े दे दिए और मैं वो तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे अच्छे बंदे गए वो कुछ भी हो जाए। फिर जाओ जाओ है वो अपने लास्ट टाइम में वो यूगो से बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यूगो को दिखाया जाता है जो एकदम बिलक बिलक के वहाँ पे रो रहा होता है। यूगो है वो जाओ जाओ को वो बोलता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो मैं तुम्हारी जान है वो ऐसे तैसे वो बचा के ही रहूंगा तुम फील मत करो कुछ भी। फाइनली जाओ जाओ उसके हाथों में अपनी दम तोड़ देती है। यूगो आसमान में देख के जाओ जाओ चिल्लाने लगता है
थाउजेंड टेंटिकल डेविल है वो ईगो पे वो हावी होने लगता है। वो बोलता है कि तुम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम देखो एक छोटी सी बच्ची को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तुम्हारी वजह से इसकी जान है वो चली गई, अब इसका कसूरवार है वो, तुम किससे कोशिश करोगे। थाउजेंड टेंटिकल डेविल है वो बोलता है कि अपनी कमजोरियत को छोड़ के मेरी पावर को एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारे ऊपर हावी होकर इसे खत्म कर सकता हूँ। बस इसी के बीच में वुल्फ एक गलती कर देता है। वो बोलता है कि ये सिर्फ एक अगली थिंग थी, इसके लिए कुछ भी ऐसा फील मत करो। ईगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है अपने टेंटिकल डेविल को। फिर ईगो है वो वुल्फ की तरफ देखते हुए वो गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर ईगो है वो अचानक से एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो चिल्लाता है और उसे वो 2-3 गालियाँ हैं वो दे देता है। उसके बाद है वो ईगो अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है। जैसे देख के जो वॉक्स होता है या कैम वुल्फ होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वुल्फ उसे सेंस भी नहीं कर पाया होता। तभी ईगो है वो वुल्फ के चारों तरफ है वो घूमने लगता है बड़ी रफ्तार से। वुल्फ है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसकी इस रफ्तार को देख के। ईगो अपनी स्पीड को एक जगह पे स्टोर करता है और बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हें वो गुस्सा कर दिया, बट अब तुमने मुझे गुस्सा है वो दिला दिया है। ईगो अपनी एक किक लगाता है या फिर कहीं पंच लगा के उस वुल्फ का पूरा आधा मुंह है वो तोड़ देता है या कहीं 2 हिस्सों में वो बांट देता है। ईगो का अटैक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वुल्फ अपने डिफेंस में उसे धक्का है वो दे देता है। ईगो पीछे की तरफ घिस जाता है। फिर ईगो अपनी पावर या कहीं की पावर गए वो एक जगह पे स्टोर करने लगता है जिससे वो उस पर अटैक करके उसे खत्म कर सके। ईगो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर है वो एक बॉल है वो छोड़ देता है जिससे जो वुल्फ होता है वो वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर ईगो है वो अपने टेंटिकल में उसे फंसा लेता है और उसे वो पकड़ लेता है एकदम टाइटली। वुल्फ है वो बहुत ज्यादा कराने लगता है, दर्द के कारण उसका खून निकल रहा होता है। फिर ईगो है वो फीलिंगलेस हो गया वो बोलता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है। फिर ईगो है वो अपने टेंटिकल से उसे दबा देता है और उसका है वो 2 हिस्सों में या कहीं उसे कीमा बना देता है। उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, कुछ भी करने लायक उसे एकदम दफन कर देता है वहीं पर। बाय गॉड, सबका है वो ईगो की चिंता होने लगती है कि बिकॉज उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता है कि सामने चल क्या रहा है। फिर ईगो है वो जमीन पे बैठ जाता है और हल्के हल्के से रोने लगता है। ईगो है वो थाउजेंड टेंटिकल से वो बोलता है कि अब मेरा काम हो चुका है, मेरी बॉडी से वो जाओ। थाउजेंड टेंटिकल डेविल है वो बोलता है कि तुम्हें मेरी पावर है वो कैसी लगी, तुम्हें मेरी पावर को एहसास करके वो बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तुम उससे एडिक्टेड हो चुके हो ना, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ईगो बोलता है अपना मुंह बंद करो और बाहर आओ। ईगो है वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जो वुल्फ मतलब थाउजेंड टेंटिकल डेविल है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, तुम मेरे हो सकते हो अगर तुम मुझे अपना गुस्सा और बॉडी दे दो। ईगो है वो बोलता है कि फिलहाल के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और फिर वो थाउजेंड टेंटिकल के पंगे से या फिर कहीं आज़ाद हो जाता है। तभी यून है वो ईगो के पास है वो भाग के आती है और बोलती है कि तुम अकेले अकेले वो किससे बातें कर रहे हो। ईगो से बोलता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा और रही मेरी बात तो मैं एकदम फिट और फाइन हूँ। ईगो है वो बोलता है कि पिछली बार जो मेरा ब्लड बीस्ट है वो गाओ फूशियान के साथ या फिर कहीं उसके भाई के साथ है वो फाइट में वो एकदम हार गया था, तो मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी रिस्टोर हो गए मुझ पे वो वापस हावी होगा। फिर अगला सीन है वो एक ग्रेवयार्ड का दिखाया जाता है या कहीं उस लड़की के घर का, जाओ जाओ के घर का। ईगो है वो जाओ के घर के बाहर है या कहीं घर के अंदर ही है वो उसकी कब्र है वो लगा देता है। वो बोलता है कि इसकी है वो हमेशा इज्जत होनी चाहिए। तभी जीशन है वो जाओ के कपड़े लेके वहाँ पे आता है और बोलता है कि बॉस हमने यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बॉडी देखी है कल्टीवेटर की जो यहाँ पे आके उस वुल्फ के द्वारा है वो मारे गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जो जीशन है वो ईगो के वो कुछ कपड़े देते हुए बोलता है कि ये देखो कपड़े, इस पे वो बहुत ज्यादा बारीक निशान है जैसे इस पे वो बहुत ज्यादा अटैक किए गए हों या फिर इसे वो मोड़ा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने कुछ बंदों को वो इस चीज की तलाश में वो भेज दिया है। बट आगे क्या होता है उसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं है। बोलता है कि मुझे लगता है कि वुल्फ है वो खुद को एकदम सुपीरियर मानता था और इसीलिए वो इन सब पे वो अपना कब्जा बना के रखता था। इन्हें वो ऐसा डिश है वो ट्रेड करता था, इन्हें खा जाता था, ऐसे अपने बलिदान है वो मांगता रहता था। छोड़ इस बात को। जीशन है वो बोलता है कि बॉस अभी फिलहाल इन फालतू बातों को हम साइड में रखते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब इसे देखिए मेरे हाथ में कुछ अजीब सी चीज लगी है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये बात सच है, बट मुझे अब लग रहा है कि जो टियांगलिंग सिटी पे फ्यूचर में जो मुसीबत आने वाली है उसके खिलाफ मैं इसका बहुत ज्यादा अच्छे से वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ईगो है वो जीशन और यार यून से कहता है कि जल्दी से हमें इस चीज को वो अच्छे से एक फोएम देना होगा या कहीं से एक मैजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे वो एकदम अच्छे से वो किसी चीज से वो बनाना होगा या फिर कहीं स्वॉर्ड मतलब डैगर कुछ भी बनवा लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तभी जीशन है वो बोलता है कि बॉस बट ये बोन है या कहीं ये हड्डी है वो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, मतलब इसके कोई सेंस नहीं बनता कि अगर आप इसे अपने साथ है वो रखते हो तो ये बहुत ज्यादा घटिया लगती है। ईगो वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे लिए इस चीज को रिफाइन करके लाओ, बाकी का मैं सब है वो संभाल लूंगा। फिर जो हमें हेवन मार्शल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे ईगो यून योई यानचेन या कहीं सब जा रहे होते हैं।
वो किंग ऑफ स्पिरिट के पास है, वहाँ पे आया होता है। वो बोलता है कि भाई तुमने वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? भाई इसलिए कि किंग ऑफ स्पिरिट ने उसे ओहदा दिया है कि वो उसे वो भाई कह सकता है, ये फेम है उसका। किंग ऑफ स्पिरिट है वो बोलते हैं कि मुझे फिलहाल में एक मेल आया है टियांगलांग सिटी से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ऐसा वो जल्दी से वो चेक कर लेना चाहिए। वो टियांगलांग सिटी का नाम सुनते ही उस लेटर को एकदम फटाक से खोल देता है। उसके अंदर लिखा होता है मैंग के द्वारा एक मैसेज, उसमें लिखा होता है कि टियांगलांग सिटी में बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, वो आ चुकी है, तो तुम्हें वापस आना होगा जल्दी से जल्दी, बिकॉज हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है।